हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटो स्टोरी। एक बार की बात है, एक जंगल में टोनी और टुन्नी नाम की दो चिड़िया रहती थी। अभी अभी बरसात का मौसम समाप्त हुआ था, तो दोनों सोच रहे थे कि उन्हें खेती करनी चाहिए। वह गेहूं की खेती करना डिसाइड करते हैं। टुन्नी, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द इस बीजों को लेकर जाकर उन खेतों में लगा देना चाहिए। फिर वह दोनों खेत पर बीज लेकर चले जाते हैं। वहाँ वह दोनों काली चिड़िया से पूछते हैं क्या वो उन दोनों के साथ खेती करने में मदद करेगा। कालू चिड़िया बहुत ही आलसी होता है। कालू चिड़िया बहाने लगाते हुए कहता है, नहीं नहीं टुन्नी, मैं नहीं कर सकता हूँ। आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। माफ़ करना, आज तुम ही सब कर लो। अब हम क्या करेंगे टोनी भैया? अब हमें तो ये सारा काम अकेले करना पड़ेगा। अभी तो सारा काम खेतों का बाकी है। फिर टोनी और टुन्नी खेत में खूब मेहनत से काम करने लगे। वे खेतों की जुताई करते, बीजों की छटाई करते, खेतों में पानी डालते, जिससे बीज अच्छे से अंकुरित हो सके। बस टुन्नी, अब सारा काम हो चुका है। बस अब हम खेतों में पानी दे देते हैं। अब पानी देने के बाद अब हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। टुन्नू और टोनी नदी से पानी भरकर खेतों में डालते हैं। उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। अब खेतों का सारा काम ख़त्म करके वो दोनों घर जा रहे होते हैं। आज उन्होंने बहुत ही मेहनत की होती है, जिसकी वजह से टोनी को चक्कर आ जाते हैं और वह ज़मीन पर गिर जाता है। अरे नहीं टोनी, तुम्हें क्या हुआ? टोनी, उठ जाओ प्लीज। टोनी, तुम्हें क्या हुआ? टोनी, उठो ना टोनी, उठ जाओ। अरे, एक दिन मौसम बरसात कहाँ से हुई? अरे टुन्नी, तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो टुन्नी, मुझे ज़्यादा काम करने की वजह से लगता है चक्कर आ गया था। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। गेहूं की फसल धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इस बार उनकी फसल अच्छी होती है। हाँ हाँ, क्या बात है। टुन्नी और टोनी की फसल तो इस बार बहुत ही अच्छी हुई है। काश मैंने भी मदद किया होता तो मुझे भी मिलता खाने के लिए। लेकिन इतनी मेहनत करना तो मेरे बस में नहीं है कि मैं इनकी तरह इतनी कड़कती धूप में ये सब कर सकूं। टोनी, ये देखो, हमारी फसल तो इस बार की बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ, सही कहा टुन्नी तुमने। इस बार की फसल तो हमारी बहुत ही बढ़िया हुई है। भगवान की दया है हमारे पर। लेकिन टुन्नी, ये सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हमें किसी की मदद चाहिए होगी। एक बार फिर दोनों काली चिड़िया के पास जाते हैं और फिर काली चिड़िया से काम करने के लिए पूछते हैं। फिर काली चिड़िया कोई ना कोई बहाना लगा देता है। अरे ना बाबा ना, मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी कड़कती धूप में तुम्हारी तरह काम। अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो? कालू चिड़िया की ऐसी बात सुनकर दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं। अब वे कड़कती धूप में दोनों ही काम करने लगते हैं। वे फसल की कटाई करते हैं और दूसरी तरफ कालू चिड़िया अपने घोंसले में आराम से सो रहा होता है। अब दोनों बहुत मेहनत करके फसल की कटाई कर लेते हैं और फसल में से गेहूं के दाने निकालने लगते हैं। अब ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात को बहुत जोरों से बारिश होने लगती है और एक बहुत तूफान भरा चक्रवात आ जाता है, जिसमें कालू चिड़िया का घोंसला फंस जाता है और तूफान कालू चिड़िया को गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। ओए माँ, मर गया रे। अरे बाप रे, ये क्या था? हाँ, मेरा तो घर भी टूट गया। अब मैं इतनी बरसात में कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? एक काम करता हूँ, मैं टोनी और टुन्नी चिड़िया के घर चलता हूँ। टोनी, मुझे लगता है ना कि कोई दरवाजे पर आया है। तुम जाकर देखो ना एक बार।
तब तक मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा डिलीशियस केक बना के रखती हूँ। ठीक है टुन्नी, मैं अभी जाकर देखता हूँ कौन आया है दरवाजे पर। अरे कालू चिड़िया, तुम आओ, अंदर आओ। और आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? रास्ता भूल गए क्या कालू भैया? ऐसी कोई बात नहीं है टुन्नी भैया, आज जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें मेरा घर पूरा टूट गया और नदी में बह गया। क्या तुम सही कह रहे हो? तुम्हारा घर सही में टूट कर नदी में बह गया? हाँ टोनी भैया, मैं सही कह रहा हूँ। मुझे लगा आप लोग मेरी मदद करोगे, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तभी वहाँ पर टुन्नी एक बहुत डिलीशियस केक बनाकर लाती है और फिर सभी मिलकर उस केक को खाते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, वरना हमारा भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता है।